सिस्टम लगवाते साथ ही आपके मीटर पे अर्थिंग और रिवर्स लाइट शो हो रही है और इन दोनों लाइटों को खत्म करने के लिए आपने सरतोड़ कोशिश की है। इन्वर्टर की जो सेटिंग है सारी कर ली और जो ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन है वो भी ऑफ पे रखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ तक के इन्वर्टर्स के जो आउटपुट्स हैं वो पूरी वायर्स रिमूव करके जब दोनों लाइटें चलेंगी यानी अर्थिंग और रिवर्स तो आपका बिल डबल ही आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं इस सर्किट को ब्रीफ करता हूँ। जैसे मैंने पावर इन की है तो दोस्तों ये वाला जो स्विच है ना, ये देखें, ये स्विच जो ऑफ है, ये ऑफ कंडीशन में स्विच है मेरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रोमैक। दोस्तों अगर आपने हाल ही में उससे पहले सोलर सिस्टम लगाया है और सिस्टम लगवाते साथ ही आपके मीटर पे अर्थिंग और रिवर्स लाइट शो हो रही है और इन दोनों लाइटों को खत्म करने के लिए आपने सरतोड़ कोशिश की है और इसकी कंप्लेन आपने अपने इंस्टॉलर से की है या इलेक्ट्रिशियन से, और इन्होंने इन्वर्टर से जो घर में आपकी वायरिंग जा रही है वो टोटल चेक की, फिर भी आपकी जो दो लाइटें हैं वो क्लियर नहीं हुई यानी वो फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। फिर आपने इन्वर्टर की सेटिंग चेंज की, ग्रिड फीडिंग भी ऑफ की, फिर भी दोस्तों आपका फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। फिर दोस्तों आपने YouTube पे अर्थ और रिवर्स लाइट के वीडियो सर्च करके वही इम्प्लीमेंट आपने सिस्टम पे किया, फिर भी आपका फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ और बिलाखिर दोस्तों आप इस नतीजे पे पहुंचे कि यहाँ हमारे जो इन्वर्टर है उसके सॉफ्टवेयर में मसला है या जो हमारा एनर्जी मीटर है वो खराब है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्वर्टर को सर्विस सेंटर में क्लेम करवाने की फटीक और दोस्तों वापडा वालों से अपने एनर्जी मीटर की बार बार कंप्लेन करने की फटीक, और सोच के आपके माइंड में ख्याल तो आया होगा कि अगर इन दोनों चीजों से भी हमारा फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर इतना महंगा सिस्टम लगाने का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब दोनों लाइटें चलेंगी यानी अर्थिंग और रिवर्स तो आपका बिल डबल ही आएगा। तो हम आज की इस वीडियो में इसका परमानेंट हल भी बताएंगे और इंशाल्लाह वो फॉल्ट भी क्लियर करके दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं इलेक्ट्रोमैक लैब में। दोस्तों आप इस मीटर में देख रहे हैं कि एक अर्थिंग और एक रिवर्स लाइट चल रही है। दोस्तों इन्होंने पूरी जो अपनी वायरिंग है वो चेक करवा ली है इलेक्ट्रिशियन से और अपना जो मीटर है वो भी उन्होंने चेक करवा लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो उनके घर की वायरिंग है वो भी बिल्कुल ठीक है और जो एनर्जी मीटर है वो भी बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों इनको मसला जो आ रहा है वो इस जगह पे आ रहा है कि शाम को जैसे ही इन्वर्टर वापडा पे शिफ्ट हो जाता है तो उसी टाइम पे दोस्तों ये दोनों लाइटें जल जाती हैं, चाहे इन्वर्टर की सेटिंग SBU में हो या SUB में हो। यहाँ पे इन्होंने पूरी अपनी कोशिश की है, इन्होंने इन्वर्टर की जो सेटिंग है सारी कर ली और जो ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन है वो भी ऑफ पे रखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ तक के इन्वर्टर्स के जो आउटपुट्स हैं वो पूरी वायर्स रिमूव करके जस्ट जो दो तारें हैं इनपुट की वापडा वो कनेक्ट कर रहे हैं, फिर भी ये जो दो लाइटें हैं वो ग्लो हो रही हैं। और दोस्तों यहाँ पे मज़े की बात ये है कि इनका सिर्फ एक पेडिस्टल फैन चल रहा है और आप देख सकते हैं अभी एनर्जी मीटर पे ये जो वाटेज आ रहे हैं ये तकरीबन 250 वाट आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे जब हमने इन्वर्टर ऑफ करके पेडिस्टल फैन चलाया तो वो 150 वाट ले रहा था। यहाँ पे जो टोटल 250 वाट है, अगर हम इसमें से पेडिस्टल फैन के 150 वाट काट दें तो ये बचते हैं 100 वाट। इसका मतलब ये है कि ये जो इन्वर्टर है अपने सिस्टम को वापडा पे शिफ्ट करवाने के 100 वाट लेता रहेगा और साथ में ये दो लाइटें भी ग्लो करवाता रहेगा। और इस तरह से दोस्तों मिसाल के तौर पे अगर आपका सोलर लगवाने से पहले बिल आ रहा था 5000 तो यकीनन आपका अभी जो बिल आएगा वो 10 से 15,000 आएगा। दोस्तों इस फॉल्ट को क्लियर करने के लिए जो मैंने ऑटो सर्किट बनाया है पहले उसको डायग्राम थ्रू समझ लेते हैं, बाद में उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्किट को बनाने के लिए हमें 3 SPDT रिले चाहिए यानी सिंगल पोल डबल थ्रो। इसके अलावा एक बेड स्विच चाहिए और केबल कनेक्टर स्ट्रिप चाहिए। दोस्तों इस ऑटो रिले ऑन ऑफ सर्किट का वायरिंग डायग्राम शो हो रहा है स्क्रीन पे, आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं इस सर्किट को ब्रीफ करता हूँ। ये वाला प्रोजेक्ट है जो मैं आपको गाइड कर रहा था, तो इस पे मैंने ये रिलेस लगाई हुई है। जो ये फर्स्ट रिले है ये वाली SPDT रिले, सेकंड रिले SPDT रिले सिंगल पोल डबल थ्रो। जो थर्ड रिले लगाई है मैंने ये लगाई है SPST सिंगल पोल सिंगल थ्रो। वो क्यों लगाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पहली वाली रिले है ये वापडा कंट्रोल के लिए लगाई है, ठीक है दोस्तों। और ये दूसरी रिले है, ये रिले मैंने लगाई है जब इन्वर्टर पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ग्रिड लाइन इन इस पे, ठीक है। और लोड जो आउट है ये तीन जो कनेक्टर्स हैं इनमें आपकी जो आउट होगी घर का लोड होगा वो इन तीन में लगेगा, लाइन 1 लाइन 2 एंड न्यूट्रल, ठीक है दोस्तों। बाकी ये जो तीन है ये तीन, ठीक है दोस्तों। अब इन तीन में क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट में आपकी लाइन 1 इन्वर्टर की लगेगी जो इन्वर्टर से इनपुट आएगी, ये लिखा भी हुआ है मैंने। और इन्वर्टर की लाइन 2 इनपुट इसमें आएगी और न्यूट्रल आपकी इधर आएगी, ठीक है दोस्तों। अभी ये जो रिले है वो इन्वर्टर की लाइन 1 एंड न्यूट्रल, ये देखें दोस्तों, लाइन 1 एंड न्यूट्रल वो कंट्रोल होगी इससे। बाकी इससे लाइन 2 वो कंट्रोल होगी, ठीक है दोस्तों।
इसके लिए देखें दोस्तों, लाइन 1 लाइन 2 पे मैंने तो एलईडी सेवर्स लगाए हुए हैं, और ये बेड स्विच है ये लगाया है मैंने एज अ वापडा, यानी कि इन इमरजेंसी केस आप इन्वर्टर को वापडा पे शिफ्ट करवाना चाहते हैं लोड को, तो इसको सिर्फ प्रेस करके पूरा लोड आपको वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों इन्वर्टर के लिए मैंने ये सीरीज लगाई है, जो इन्वर्टर की इनपुट है ये सीरीज लगाया है, और ये जो सीरीज है ये सीरीज मैंने वापडा के लिए लगाया। अब दोस्तों मैं पावर थ्रो करता हूँ, इस पर पावर इन करता हूँ। अब देखें जैसे मैंने पावर इन की है, तो दोस्तों ये वाला जो स्विच है ना, ये देखें ये स्विच ऑफ है, ये ऑफ कंडीशन में स्विच है मेरा। अब वापडा ऑन है, अभी देखें अभी रिले वर्क नहीं कर रही, ठीक है। अब जैसे रिले वर्क करेगी तो ऐसे समझें कि हमारा जो है एज अ वापडा काम करेगा। अभी ये इन्वर्टर मोड पे, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे, ये देखें ये हो गया कन्वर्ट। जैसे हम इसको शिफ्ट करेंगे ये वापडा पे हो जाएगा, ये अभी प्योर वापडा पे है। अब रिले भी शिफ्टेड है और हमारा जो है सीरीज भी ब्लैंक कर रहा है, और इन्वर्टर वाला सीरीज जो है वो ऑफ है। अभी हम जैसे इसको ऑफ करेंगे, ये देखें दोस्तों इन्वर्टर का सीरीज ख़त्म हो गया, सॉरी वापडा का। अभी ये देखें इन्वर्टर का ये स्लो स्लो ग्लो करेगा। अभी जो लोड है हमारा वो इन्वर्टर पे है। अभी देखें अभी रिले ऑफ है। अभी मैं इस बटन को ऑन करूंगा, ये देखें। अब आप इसकी भी देखें बटन भी, अब ये देखें आवाज़ से आपको पता, बहुत आसान है दोस्तों, आप घर में बना सकते हो। अगर आपका इन्वर्टर में फॉल्ट है, अगर आपके मीटर में भी फॉल्ट है, तो ये सर्किट बना के आप आराम से। दोस्तों अभी हम वाटर सर्किट यहाँ पे लगाने आए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे सी भी ऑफ कर दिए हैं, और फिर भी जो है 1.3 एम्पेयर्स शो हो रहे हैं। ये दोस्तों वो एम्पेयर्स शो हो रहे हैं जो हमारा इन्वर्टर वापडा से एनर्जाइज हो रहा है। दोस्तों इसको हम SUB भी कहते हैं। ये सिस्टम लगा लिया है हमने। अभी जिस तरह मैंने आपको कनेक्शन समझाए थे इसी तरह कर लिए हैं हमने इसके कनेक्शंस। तो ये ग्रिड में हमने ग्रिल लगाई है वापडा। उसके बाद जो बेड स्विच है वो एज ए रिले के कोयल को ऑपरेट करने के लिए, और जो लोड है हमने वो पूरा यहाँ पे डाला है हमने। ये लोड की वायर्स आ रही हैं, स्मार्ट लोड, हैवी लोड, न्यूट्रल, और उसके बाद ये इन्वर्टर से आ रही हैं 3 लाइंस। इन्वर्टर लगा हुआ है हमारा ऊपर। तो अभी ये वापडा हो रही है हमारी कंज्यूम, ये वापडा चल रही है, और इन्वर्टर अभी हमारा ऑन है, स्टैंड बाई है। अब जैसे ही वापडा चली जाएगी, अब ये देखें ये हमने रखा हुआ है एज ए एमरजेंसी स्विच, यानी कि अगर सुबह के टाइम पे हमने वापडा ऑफ़ करनी हो, ठीक है दोस्तों, तो हम इसको ऊपर कर देंगे। ये हमारा आ गया सोलर, ये एम्पेयर भी हमारे 0 हो गए। कुछ इन्वर्टर्स उनमें ये ऑटो पे 1.2 ऑपरेटिंग वोल्टेज सॉरी एम्पेयर लेता है, ठीक है। ये अभी 0 पे आ गया। ग्रीन लाइट भी हमारी ख़त्म हो गई है, सॉरी अर्थिंग लाइट भी हमारी ख़त्म हो गई, और रिवर्स लाइट भी ख़त्म हो गई। ये अभी हमारा UPS चल रहा है। अब जैसे ही लाइट आएगी ये ऑटो पे हो जाएगा, यानी कि मिली सेकंड्स में ये ऑपरेट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रिले की इतनी फास्ट स्विचिंग है कि हमने 2-3 दफ़ा इस रिले को शिफ्ट करवाया है वापडा और इन्वर्टर पे, और ये हमारा कंप्यूटर बिल्कुल ऑफ नहीं हुआ। दोस्तों हमारा ये सर्किट अब बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, और आप एनर्जी मीटर पे देख सकते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा वाटेज हमारे कंज्यूम नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर आपके एनर्जी मीटर में या इन्वर्टर में सेम इसी तरह का ही फॉल्ट है, और ये सर्किट आप हमसे बनवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। इस नंबर पे आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं, और हम इंशाल्लाह मुनासिब रेट में आपका ऑर्डर आप तक डिलीवर कर देंगे। देखते रहिए इलेक्ट्रोमैक। मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।